कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिलजलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट में पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली के सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लक्की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज, कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारी दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा, लक्की ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सॉरी सर जी, सॉरी, लक्की ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वह करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लक्की पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान में काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पे काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा। इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल कटेगा, चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लक्की की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तो डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लक्की की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले कि दुकान का फ़ोन बजने लगा, फ़ोन की घंटी बजते ही लक्की को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लक्की की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं भी से फ़ोन आए, लेकिन उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लक्की ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल का कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवरी करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लक्की ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सेफ प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लक्की शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीज़ों का नाम सुनते ही शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लक्की से पूछा। जी जी सर, लिख लिया सर, लक्की ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लक्की ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज़ हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था।
लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज़ बारिश में अभी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फ़ोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? बहस मत करो। हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फ़ोन काट दिया। उधर से लकी की दुकान का ओनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए, इतनी तेज़ बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था सर जी। मैं साइकिल से तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उसका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, परवर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेंगे। इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज़ नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज़ बारिश में, अगर ख़राब हो गई तो उसकी चपत भी उसके सिर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डलवाने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी, लकी, अगर अगले 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर लूँगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक में घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ ज़िंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए ज़िंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती हो। लक्की को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था कि वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला,
जी, मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था, और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा, लकी ने वैसा ही किया, और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उसे अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज़ साफ पता चल रही थी कि वो अभी भी नहा कर आई थी। डिम्पल, डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फ़ोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उसे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल, बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्डा पहना हुआ था। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था, जिसकी कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। वह डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे, मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे, तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं। तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपये की महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड, डिम्पल ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो बेबी, यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा
और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा, राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में डिम्पल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में दे जाएगा क्या, राहुल ने ज़ोर से ठहाका लगाते हुए कहा। लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट में से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहाँ से भाग गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लकी बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज़ बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमझमा कर बरसने लगी। ये देख लक्की के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी, आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चल के यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज़ थी जो लकी को परेशान कर रही थी। वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहन कर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राज़ी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसकी हालत कुछ सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रईस तो नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और ज़ोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलक्की बनाना था तो फिर नाम लक्की क्यों रखा भगवान। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फ़ोन निकाल कर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें चमक गई। अचानक से उसकी आंसू हंसी में बदल गए और वह ज़ोर ज़ोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लक्की ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस ज़मीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। तो दोस्तों, इस तरह से लकी की ज़िंदगी तो बदल गई, पर कहानी अभी भी बाकी है। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिल सके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।